एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इंटरेस्ट रेट आज फेडरल रिजर्व ने नहीं बढ़ाया और मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी पहले से, क्योंकि सीपीआई रीडिंग यूएस में कम आई है। अब उसके बाद जब उन्होंने अपनी स्पीच दी है उसमें उन्होंने काफ़ी हॉकिश टोन में बात की है कि हमने इन्फ्लेशन को छोड़ना नहीं है और रेट हाइक मजीद होते रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन द डाटा। अच्छा, उसके बाद हमारे मुल्क में कनाडा में बैंक ऑफ कनाडा ने एक सेकंड राउंड स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हमारी भी इन्फ्लेशन ऊपर आई है, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी नीचे है और हमारी जो जीडीपी है वो एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल, सार्कास्टिक मैंने बोला है, ठीक है। तो अब होगा क्या, होगा सीन ये कि भाई इन्फ्लेशन कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर या नीचे नहीं जाती। अगर हम हिस्ट्री का मुताला करें तो हम देखते हैं कि 1940s में और 1970s में पूरी डेकेड जो है वो इन्फ्लेशनरी रही है। और उसकी वजह ये थी कि 1940s में वॉर ड्रिवन इन्फ्लेशन थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में गवर्नमेंट को बहुत पैसा चाहिए था, तो गवर्नमेंट ने दबा के स्पेंडिंग की और वो सारी की सारी स्पेंडिंग फेडरल रिजर्व ने फाइनेंस की। तो उसकी वजह से उन्होंने रेट को नीचे रखा ताकि गवर्नमेंट को जो है चीप मनी मिलती रहे। और फिर उन्होंने इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रेट्स नहीं बढ़ाए, उन्होंने उसको ऐसे ही जाने दिया ताकि ओवर द कोर्स इकोनॉमी जो है अपने आप को एडजस्ट कर ले, क्योंकि पोस्ट वार डेवलपमेंट काफ़ी हुई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जिसने तमाम वो जो मॉनेटरी इन्फ्लेशन थी वो एब्जॉर्ब की। 1970s में डिफरेंस सिनेरियो था, उसमें करेंसी कोलैप्स हो गई थी क्योंकि निक्सन ने डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा लिया था, जिसके बाद फेडरल रिजर्व के पास कोई और चारा नहीं था कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते, तो उन्होंने 18% पे इंटरेस्ट रेट ले गए ताकि करेंसी को स्टेबल किया जाए। आज हमारे पास जो सिनेरियो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक तरफ हमारे पास हाई अमाउंट ऑफ डेट है जो कि गवर्नमेंट डेट है और गवर्नमेंट मजीद स्पेंडिंग की जा रही है डेट लेके, और इन्फ्लेशन भी हाई है। अब इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सेंट्रल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ रहा है ताकि डेट जो है एक्सपेंसिव हो, लेकिन इसका जो डैमेज है वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे भी पड़ेगा और गवर्नमेंट तो ये नहीं चाहती। तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि पहली बात तो ये है कि जितना भी सेंट्रल बैंक्स आके स्पीचेस दे लें, लेकिन इन्फ्लेशन इनके कंट्रोल में नहीं है। यानी कि जो बहुत सारी चीज़ें जो इन्फ्लेशन जो हम देखते हैं अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में, फूड इन्फ्लेशन, शटल इन्फ्लेशन, क्लोथिंग इन्फ्लेशन, एजुकेशन इन्फ्लेशन, ये इंटरेस्ट रेट डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, एसेट प्राइसेस जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो तो इंटरेस्ट रेट डिपेंडेंट हैं, लेकिन जो रोज़मर्रा की चीज़ें ये अपने आप को खुद ही एडजस्ट करती हैं इकॉनमी के अंदर ओवर द कोर्स। तो अब होगा ये कि आई थिंक इन्फ्लेशन इज़ गोइंग टू बी अराउंड फॉर द नेक्स्ट डेकेड, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट स्पेंडिंग नीचे नहीं आएगी, गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट बैलेंस नहीं करेगी, तब तक ये इन्फ्लेशन रहेगी। दैट हैज़ बीन इन द हिस्ट्री फॉर द लास्ट 100 years। ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, मिल्टन फ्रीडमैन को पढ़ लें, वो यही कहता है कि ये पॉलिटिकली बहुत प्रॉफिटेबल है कि मनी प्रिंटिंग करके आप स्पेंडिंग करते रहें, बट दैट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू स्पेंडिंग, कंटिन्यू जैकिंग अप द इन्फ्लेशन। एनीवे, लेट मी नो व्हाट यू थिंक।